2 साल में मैं खानपुर विधानसभा में सिडकुल लेकर आया। मेरे यहाँ 100 फैक्ट्रियाँ लगने जा रही हैं, 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं लंढोरा जैसी जगह जहाँ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था, मैं लंढोरा के लिए इंडस्ट्रियल पार्क लेकर आया। मेरे यहाँ 140 उद्योग आएंगे, लगभग 30 से 35,000 लोगों को रोजगार मिलेगा लंढोरा में। लंढोरा का जो चिकित्सालय है उसका काम मैं पूरा करा चुका हूँ। मैं बाईपास लेकर आया, खादर का पहला बाईपास, जो आज तक कोई बाईपास नहीं बना था खादर विधानसभा में, खादर क्षेत्र में। मैं उप जिला अस्पताल लेकर आया खादर के लिए। खादर के लोग इलाज के लिए ऋषिकेश और देहरादून जाया करते थे। 30 डॉक्टर 24 घंटे रहेंगे, 50 बेड का अस्पताल लेकर आया। मैं तटबंधों की मरम्मत और तटबंधों के निर्माण कार्य के लिए 178 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पारित करा कर लाया। मैं ये करा कर लाया, मेरे मुकाबले का काम कोई बता दे। और 1.5 साल में मैंने 501 अनाथ निर्धन कन्याओं की शादी कराई, जिनमें 67 कन्याएं वो थी जिनके माँ बाप बचपन में गुजर गए थे। मैंने ये किया। तुमने क्या किया वो बता दो। एक नेता जिसने हर समाज को सम्मान दिया हो, जिसने शिवरात्रि पर शिवालयों पर फूल डाले हो, सावन में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल डाले हो, और जिसने ईद पर नमाजियों पर फूल डाले हो, मुझे बता दो कौन सा नेता है। एक आदमी बताओ आप मुझे। मेरे स्टार प्रचारक ये लोग हैं जो आप मेरे साथ खड़े हुए देख रहे हैं। मेरे स्टार प्रचारक वो लोग हैं जो भूखे प्यासे सुबह घर से निकल जाते हैं और दिन भर मेरे लिए लोगों से वोट मांगते हैं। मेरे स्टार प्रचारक अंतिम पायदान पर खड़ा हर वो व्यक्ति है जो इन राजनीतिक पार्टियों से शोषित है, पीड़ित है, वंचित है। मेरे स्टार प्रचारक इस हरिद्वार के किसान हैं। मेरा स्टार प्रचारक इस हरिद्वार का वो बेरोजगार है जिसकी लड़ाई आज तक सदन में किसी ने नहीं लड़ी। विधायक उमेश कुमार हमारे साथ है, जानते 10 सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, हर कोई पूछना चाहता है। और चुनाव का क्या माहौल है विधायक जी? पहला सवाल, चुनाव का कैसा रुझान चल रहा है? रुझान आपने कल देख ही लिया होगा पिरान कलियर के मैदान में। देखिए, आज सब इस बात को समझ गए हैं कि उनका बेटा, उनका भाई, उनका दोस्त अकेला मैदान में इन राष्ट्रीय पार्टियों से लड़ रहा है। उन लोगों ने ये कसम खा ली है और वो अपने घरों से निकल पड़े हैं कि हमें अपने भाई, अपने बेटे, अपने दोस्त के साथ खड़ा होना है। मैं नेता नहीं हूं। मैंने 2 साल विधायक बनने के बाद से अब तक किसी के दोस्त बन के काम किया, किसी का बेटा बन के काम किया और किसी का भाई बन के काम किया। मैंने कभी अपने यहाँ आने वाले लोगों को ये एहसास नहीं कराया कि वो किसी विधायक या नेता के घर आए हैं। और आज मुझे लगता है कि इस बात को समझते हुए पूरे हरिद्वार की जनता अपने घरों से अपने भाई, अपने बेटे के लिए निकल पड़ी है। और उन्होंने ये तय कर लिया है कि अपने भाई, अपने बेटे, अपने दोस्त के सम्मान की लड़ाई, हरिद्वार के मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई वो लोग अड़कर लड़ेंगे। दूसरा सवाल, कल प्रियंका गांधी आई, मायावती जी आई, आज योगी जी आएंगे। मोदी जी ने रैली की है, तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक जनता से वोट मांग रहे हैं, जनता का दिल टटोल रहे हैं। पर विधायक उमेश कुमार जी, आपका स्टार प्रचारक कौन है? मेरे स्टार प्रचारक ये लोग हैं जो आप मेरे साथ खड़े हुए देख रहे हैं। मेरे स्टार प्रचारक वो लोग हैं जो भूखे प्यासे सुबह घर से निकल जाते हैं और दिन भर मेरे लिए लोगों से वोट मांगते हैं। मेरे स्टार प्रचारक अंतिम पायदान पर खड़ा हर वो व्यक्ति है जो इन राजनीतिक पार्टियों से शोषित है, पीड़ित है, वंचित है। मेरे स्टार प्रचारक इस हरिद्वार के किसान हैं। मेरा स्टार प्रचारक इस हरिद्वार का वो बेरोजगार है जिसकी लड़ाई आज तक सदन में किसी ने नहीं लड़ी। मुझे स्टार प्रचारकों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि एक निर्दलीय के सामने हरिद्वार में सारी ताकत झोंक दी है राष्ट्रीय पार्टियों ने। मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, प्रियंका जी आ रही हैं, बहन मायावती जी आ रही हैं। हर इंसान आज उमेश कुमार से अपनी लड़ाई मानकर ये राजनीतिक पार्टियां मेरे खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंके हैं। लेकिन आप देख लीजिए, अभी तक जितनी भीड़ कल जनता प्रत्याशी के मैदान में थी, उसकी जनसभा में थी, उसकी आधी भीड़ भी अभी तक आपको कहीं देखने को नहीं मिली होगी। ये एहसास कल हरिद्वार के लोगों ने दिला दिया कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। विधायक जी, आपके झंडे का रंग पीला है और गले में आपका एक पटका नीला है। चुनाव अब हो चुका, चमकीला है, इस बारे में क्या कहेंगे? तीसरा सवाल, मैं
अपने बाबा साहब को कैसे भूल जाऊं, जिन्होंने इस देश में संविधान लिखा, जिन्होंने अंबानी को भी और टाटा को भी और मुझे भी एक समान अधिकार दिया, जिन्होंने वोट डालने का अधिकार, चाहे वो अरबोपति है उसका भी उतना ही और जो खाकपति है उसका भी उतना ही है, मैं कैसे भूल जाऊं। आज जिस संविधान को ख़त्म करने के लिए सारी पार्टियां लगी हुई हैं, मैं कैसे भूल जाऊं। मैं कैसे बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करने की इजाज़त दे दूं और कैसे मैं इन्हें ख़त्म करने दूं। आप अगर अपने पितामह को भूल सकते हैं, अगर आप ये भूल सकते हैं कि हिंदुस्तान का पहला संविधान आपको आपके अधिकार देने का संविधान किसी व्यक्ति ने लिखा और आज आप उसका अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। आपको 16 तारीख को पता लग जाएगा, हाथ कम पड़ जाएंगे और झंडे जो हैं वो आपको इतने दिखेंगे कि आप खुद हैरान हो। कल नहीं देखा आपने, जितने पीले झंडे थे उतने नीले झंडे थे। आज हरिद्वार के सारे बड़े नेता जिन्होंने बहुजन समाज के नाम पर रोटियां खाई, जिन्होंने आज तक जिनके परिवार बहुजन समाज के दम पर चल रहे हैं, वो सारे के सारे उन बाबा साहब के जो संविधान के कातिल हैं, जो कत्ल करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ जाकर खड़े हो गए। आप नाम उठाकर देख लीजिए, एक एक व्यक्ति आज भाजपा में शामिल हो गया। आज बहुजन समाज अपने साथ विश्वासघात महसूस कर रहा है कि जब बाबा साहब को जरूरत थी तब आप सब छोड़कर भाग गए, आप सब भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन आपके भरोसे बहुजन समाज ने लड़ाई नहीं लड़ी थी और बाबा साहब को आपकी जरूरत भी नहीं है। ऐसे विश्वासघाती लोग चाहिए भी नहीं। लेकिन आप ये देख लेना, आपको ये बहुजन समाज खुद लड़ाई लड़कर दिखाएगा। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो ये संघर्ष जारी है और लगातार जारी रहेगा। खानपुर से निर्दलीय विधायक बने, 2 साल विधायक बने हो गए हैं, राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो अपनी नीति अपनी रीति जनता के सामने रख रही है, तो आप जनता के सामने क्या बातें रख रहे हैं 2 साल का कार्यकाल? उनकी नीतियां लोगों ने देख ली हैं। कितने साल मूर्ख बनाओगे लोगों का? कांग्रेस की नीतियां 60-65 साल से लोग देख रहे हैं, भाजपा की भी नीतियां देख रहे हैं। हमारी कोई नीति नहीं है, हमारा जनता के राज है और जनता का राज है। जनता की नीतियां हैं, जिस नीति में जनता सुखी है वही हमारी नीति है। जो नीति जनता को सुखद एहसास दे, जो नीति जनता को राहत पहुंचाए, हमारी वो नीति है। हम फर्जी ढकोसले और वादों की नीति नहीं बनाते हैं, हम जनता की नीति पे चलते हैं। हरिद्वार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो आपको लगता है कि चुनाव से गायब है, कोई भी नेता बात नहीं कर रहा है? बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा तो यह है कि हमें प्रवासी पक्षी नहीं चाहिए। हमें प्रवासी पक्षी नहीं चाहिए, हमें ये प्रवासी सांसद नहीं चाहिए, हमें दिल्ली से बटन दबाकर बनाया हुआ सांसद नहीं चाहिए। हमें प्रत्याशी चाहिए जो स्थानीय हो, चाहे उमेश कुमार हो, चाहे कोई भी हो। उमेश कुमार का मुकाबला किस प्रत्याशी से मान के चल रहे हैं आप? मेरा मुकाबला तो सभी प्रत्याशियों से है जो भी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला आज हमारा भारतीय जनता पार्टी से है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हरिद्वार इतिहास लिखने जा रहा है। 7वां सवाल आपसे जानना चाहेंगे, 2 साल के कार्यकाल में ऐसा क्या काम आपने किया जिसका बलबूते जनता आपको वोट दे सके? 2 साल में मैं खानपुर विधानसभा में सिडकुल लेकर आया। मेरे यहाँ 100 फैक्ट्रियाँ लगने जा रही हैं, 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं लंढोरा जैसी जगह जहाँ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था, मैं लंढोरा के लिए इंडस्ट्रियल पार्क लेकर आया। मेरे यहाँ 140 उद्योग आएंगे, लगभग 30 से 35,000 लोगों को रोजगार मिलेगा लंढोरा में। लंढोरा का जो चिकित्सालय है उसका काम मैं पूरा करा चुका हूँ। मैं बाईपास लेकर आया, खादर का पहला बाईपास, जो आज तक कोई बाईपास नहीं बना था खादर विधानसभा में, खादर क्षेत्र में। मैं उप जिला अस्पताल लेकर आया खादर के लिए। खादर के लोग इलाज के लिए ऋषिकेश और देहरादून जाया करते थे। 30 डॉक्टर 24 घंटे रहेंगे, 50 बेड का अस्पताल लेकर आया। मैं तटबंधों की मरम्मत और तटबंधों के निर्माण कार्य के लिए 178 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पारित करा कर लाया। मैं ये करा कर लाया, मेरे मुकाबले का काम कोई बता दे। और 1.5 साल में मैंने 501 अनाथ निर्धन कन्याओं की शादी कराई, जिनमें 67 कन्याएं वो थी जिनके माँ बाप बचपन में गुजर गए थे। मैंने ये किया, तुमने क्या किया वो बता दो। 8वां सवाल विधायक साहब से जानना चाहेंगे, आपने बताया कि शादियाँ कराई है, आपने बताया कि तटबंध बनाए हैं, आपने बताया कि इतने सारे विकास कार्य कराए हैं। आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं आप पर भाजपा की बी टीम का, तो भाजपा की बी टीम कौन है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? हरीश रावत जी की सरकार गिरा दूं तो मैं भाजपा की बी टीम हो गया। और जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के भ्रष्टाचार में मैंने उनके खुलासे किए और उन्होंने मुझे जेल भेजा, उन्होंने मुझे रांची जेल भेजा, उन्होंने मुझे देहरादून जेल भेजा, मेरी ईडी कराई, मेरे खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई कराई, मुझ पे राजद्रोह देशद्रोह लगाए, और मैं तब भी उनके आगे नहीं झुका। मैंने उनके खिलाफ हाईकोर्ट से सीबीआई कराई और वो हटा दिए गए। तब मैं किसकी टीम था?
तब मैं किसकी टीम था? अगर मैं 108 शिवालयों पर शिवरात्रि के दिन फूल डालता हूं और कांवड़ के समय में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर डालता हूं और शिवालयों पर डालता हूं और मैं ईद के दिन नमाजियों पर डालता हूं, ये किसी ने आज तक करके दिखाया? भाजपा की बी टीम, मैं कहता हूं अगर मैं भाजपा की बी टीम हूं और तुम नहीं हो तो तुमने क्यों नहीं डाले? आज तक 15 साल से आप यहाँ पे वोट लेते जा रहे हो लोगों के, आपने कभी हिम्मत दिखाई कि आप किसी ईदगाह जाकर फूल डाल दें? हिम्मत है आप में? आपको वोट चाहिए। मैंने रविदास जी की जयंती पर उनके मंदिरों पर फूल डाला, आप मुझसे क्या बात करते हैं? आप कहते हैं बहुजन समाज के लिए। बहुजन समाज के मिशन को अगर हिंदुस्तान में किसी ने सही मायने में चलाया है, किसी ने उसके लिए काम किया है तो मैंने किया है। 183 बहुजन समाज की कन्याओं की मैंने शादी कराई है। आइए ना, मुझसे बात करिए, किसी मंच पे, खुले मंच पे आके बात करिए, काम की बात करिए, मुझ पे आरोप प्रत्यारोप की बात मत करिए। काम की बात, आपके मुद्दे क्या है, आप किन कामों को लेके जनता के बीच में जाएंगे, आपकी नीति क्या है? आपकी किसी की भी कोई नीति नहीं है, आप सब भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं। उमेश कुमार ने कभी निधि में 1 रुपए का कमीशन नहीं खाया और तुम सारे के सारे कमीशन खोर हो। तुम्हारा घर राजनीति और तुम्हारा सब कुछ कमीशन खोरी से चलता है। हरीश रावत पर आप बहुत तलख बयानबाजी करते हैं कि आपने पोस्ट भी डाला 19 अप्रैल के बाद हरीश रावत परिवार सहित भाजपा में चले जाएंगे। हरीश रावत का एक बयान वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमारी जगह ले ली है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? अरे एक आदमी जिसके साथ मुख्य मुकाबला है उस व्यक्ति के घर जाके होली मना रहा है, हाथ मिला रहा है, तो कैसे उसके खिलाफ बोल लेगा? जिसकी गुजिया खा के आ गए हो, जिसका मीठा खा के आ गए, उसके खिलाफ कड़वा कैसे बोलोगे? ये हरीश रावत जी भस्मासुर हैं, इन्होंने कांग्रेस खत्म कर दी। इन्होंने, यार ये क्या है इनके बारे में कहा जाता है जहां जहां पड़त पांव संतन के वहां वहां बंटाधार। असम गए कांग्रेस डुबो दी, पंजाब गए कांग्रेस डुबो दी, उत्तराखंड में थे कांग्रेस डुबो दी, केंद्र में थे तो कांग्रेस डुबो दी। जहां रहे ये ऐसे भस्मासुर हैं, जिससे चिपक गए वो वैसे ही खत्म हो जाता है। ठीक है, हरिद्वार में सारी कांग्रेस टूट गई, आधे से ज्यादा। अब बहन हमारे साथ खड़ी हैं, हमारे साथ पीछे हमारे जगदेव भाई खड़े हैं, इन लोगों के घर से कांग्रेस चली है। आधी रोटी खा के जिन्होंने कांग्रेस चलाई है उन लोगों को सम्मान नहीं दे सकते आप? डूब मरिए ना। डेनिश शराब के पैसे कहाँ गए? आज 100 रुपए मांग रहे हो, हैं बहरूपिये। एक नंबर के अगर कोई बहरूपिया है ना इस उत्तराखंड में और भावनाओं के साथ खेलने वाला व्यक्ति है तो हरीश रावत है। ये जानते हैं कि किस तरीके से आदमी की भावनाओं से खेला जाता है। ये कोदा झंगोड़ा की बात करते हैं, इन्होंने करा क्या पहाड़ के लिए? डेनिश शराब लाके घोल दी, खनन माफियाओं को संरक्षण दिया, किया क्या? मुंह खोलूंगा, वो 25-30 करोड़ रुपए जो कह रहे थे कि विधायक कमाले में आंख बंद कर लूंगा। विधायक जी, अब तक काफिला जुड़ता जा रहा है, अभी सदस्यता ग्रहण की है, कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं, क्यों जुड़ रहे हैं? जबकि राष्ट्रीय पार्टी उनके पास ऑप्शन है, आप सिक्के पास से क्यों आ रहे हैं? मोहब्बत, प्यार, इज्जत, मान, सम्मान। एक निरेक प्रत्याशी भी थे जो लोकसभा में प्रत्याशी चुनाव भी लड़ रहे थे, वो भी आपके साथ आ गए हैं। खड़े हैं हमारे पवन कश्यप जी हैं, यहीं खड़े हैं। मतलब चुनाव लड़ते लड़ते आपसे हाथ मिला ले, कैसी मोहब्बत हुई, ये समझ नहीं आई। 2 लाख कश्यप समाज इस जनपद में बसता है। आज तक किसी ने कभी महर्षि कश्यप की बात नहीं की। आज तक कभी किसी ने महर्षि कश्यप जी की शोभा यात्रा में चढ़कर वाल्मीकि घाट तक पहुंचने की, कश्यप घाट तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया। आज महर्षि कश्यप जी के घाट पर हम वाल्मीकि शोभा यात्रा हो तब हम उनके रथ पे चढ़ के वाल्मीकि घाट तक जाते हैं। अगर महर्षि कश्यप जी की यात्रा हो तब हम उनके रथ पर चढ़कर वहाँ तक जाते हैं, और रविदास जी की यात्रा हो हम तब भी चढ़कर जाते हैं। बात महाराजा भगीरथ जी की हो तो उनको सम्मान हम देते हैं, बात पृथ्वीराज चौहान जी की हो तो उनको सम्मान देते हैं, बात कबीर जी की हो तो हम उनको सम्मान देते हैं, बात परशुराम जी की हो तब हम सम्मान देते हैं। आप मुझे बताइए एक नेता जिसने हर समाज को सम्मान दिया हो, जिसने शिवरात्रि पर शिवालयों पे फूल डाले हो, सावन में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल डाले हो, और जिसने ईद पर नमाजियों पर फूल डाले हो, मुझे बता दो कौन सा नेता है? एक आदमी बताओ आप मुझे। अच्छा, एक अंतिम सवाल और इस चुनावी चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे। आपका कीमती समय लिया। बार बार फूल बरसाने की बात आती है, हेलीकॉप्टर की बात आती है। अभी हेलीकॉप्टर कुछ दिनों से उड़ नहीं रहा था, अफवाह उड़ी कि हेलीकॉप्टर की पंखड़ी उतार दी गई है, हेलीकॉप्टर फिर उड़ा, फूल बरसाए, और विपक्ष भी कह रहा है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, राष्ट्रीय पार्टियां नहीं उड़ा पा रही है, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा पा रही है, उमेश कुमार कैसे उड़ा रहा है, तो ये क्या सिस्टम है? तो हार ही मान लो ना। अगर आप नहीं उड़ा पा रहे तो हार मान लो, उड़ाओ ना, किसने रोका? परमिशन चाहिए,
सिविल एविएशन, LIU, SDM, DM, चुनाव आयोग, मोदी यूकाडा। जी की रैली उस दिन भी हेलीकॉप्टर उड़ा, अचरज में हो गए तमाम लोग, उस दिन सभी को हैरान कर दिया आपने। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उमेश कुमार को आप जितना आंके उतना कम है, और ये मेरे जीवन का, मेरे संघर्षों का परिणाम है कि आज एक आदमी के सिस्टम के सामने सबके सिस्टम हैंग हो गए। सिस्टम है, ये पब्लिक नहीं देख रहे, ये सिस्टम है, यही सिस्टम है। अगर गलतफहमी हो ना कि अपना सिस्टम होता है, कोई सिस्टम नहीं होता। सिस्टम ये होता है जिसका सबका चक्के जाम हो जाते हैं, सबके सिस्टम हैंग हो जाते हैं। जनता से प्यार मिल रहा है, ये बताने की बात है, कहने की बात है। अगर मैं अभी भी अंतिम अपील क्या करना चाहेंगे जनता से हमारे चैनल के माध्यम से? अपने घरों से निकलिए, बाहर निकलो, जंग लड़ो बेईमानों से। अपने घर से निकलकर एक एक आदमी को जोड़िए, एक एक आदमी से वोट कराइए, लोगों को बताइए हरिद्वार के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, वरना गुलाम बना दिए जाओगे। आने वाले समय में तुम्हारे बच्चों को अगर सरकारी नौकरियों में रोजगार मिल गया, मेरा नाम बदल देना, और अगर यहाँ रोजगार मिल गया या फैक्ट्रियाँ लग गई तो बता देना। किसानों को अगर किसी ने अधिकार दिला दिया तो बता देना। ये सब आज जो चुनावी समर में बाहर निकल कर आए हैं, 2 साल इनमें से मैंने किसी को यहाँ देखा नहीं काम करते हुए। आप किस प्रत्याशी की बात करते हैं जिसने 12 शराब की फैक्ट्रियां 2 साल में उत्तराखंड में लगा दी? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का इतिहास जानिए। 12 फैक्ट्री 2017 से 19 के बीच में 12 शराब फैक्ट्रियां। देवप्रयाग जैसी जगह, देश का पहला संगम, 200 मीटर की दूरी पर गंगा जी से आपने शराब की फैक्ट्री हिल टॉप लगा दी। ज्वालपा धाम, और मजे की बात देखिए, जितनी शराब की फैक्ट्रियां, इनके नाम क्या हैं? श्री राम एग्री वेंचर्स, माँ भगवती डिस्टिलरी, सब माता देवी देवताओं के नाम पे नाम है। लानत है ऐसी सरकार पे और लानत है ऐसे मुख्यमंत्री पे जो शराब के, जिन देवी देवताओं के नाम पर शराब की फैक्ट्रियों के नाम है, उनको 12 को अनुमति दे दी। दूसरे वाले डेनिस कौन लाया? डेनिस को किसने इस राज्य के युवाओं के खून में जहर घोला? 12 शराब की फैक्ट्रियां, 12 की 12 पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के माफियाओं की हैं। एक भी प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, सारे के सारे बॉटलिंग प्लांट हैं। बाहर से यहाँ केमिकल आता है, यहाँ बोतलें पैक होती हैं, और हमारे पहाड़ में और प्लेन में लोगों के शरीर में जहर घोला जाता है। हाकम सिंह कौन था जिसने इस उत्तराखंड की जड़ें हिला दी, जिसने बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, जिसने हमारे लोगों को ठगा? उसका संरक्षक कौन था? त्रिवेंद्र सिंह रावत। अरे शर्म करो, जो आदमी मोदी जी के जनसभा में मंच पे सो जाए, जिस आदमी के लिए मोदी जी रैली करने आए, जनसभा करने आए, वो आदमी मंच पर सो गया तो जनता के लिए क्या काम करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद विधायक उमेश कुमार जी। और उमेश कुमार जी से हमने बात की, चुनावी चर्चा का रुझान लिया, और इसी तरह आपके अन्य प्रत्याशियों से, अन्य लोगों से बातचीत करते रहेंगे। और फिर मिलते हैं आपको एक नई वाली वीडियो में, नई जगह। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।